एक्टर ओम प्रकाश के बारे में तो आपने सुना होगा, उनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी, जो नमक हलाल फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन के दद्दू का रोल करते हैं। दोस्तों, इनका जीवन परिचय आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इनका अंत बड़ा ही दुखदाई हुआ था, बड़े ही दुख से गुजरे थे उस समय। आखिर किस तरह से इनके जीवन में कामयाबी मिली और किस तरह से इन्होंने अपना जीवन गुजारा फिल्मी दुनिया के अंदर, फिल्मों में काम किस तरह से मिला और किस तरह से इनकी मौत हुई और क्या था इनका जीवन, पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओम प्रकाश फिल्मों में हकला हकला कर बोलकर ही लोगों का दिल जीत लिया था। उनके अंदाज को आज भी लोग कॉपी करते हैं और बोला करते हैं। उनका जन्म दिसंबर 1919 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वह अमीर थे। उनके पिता के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। ये 3 भाई थे, एक बहन थी और पिता काफ़ी रईस थे। उनके जम्मू से लेकर लाहौर तक कई बंगले हुआ करते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। पिता चाहते थे कि ओम प्रकाश उनकी एकड़ों में फैली हुई ज़मीन जायदाद को संभालें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओम प्रकाश तो एक्टर बनना चाहते थे। बचपन से ही उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था, एक्टिंग किया करते थे और जब वो छोटे थे तो रामलीला के अंदर सीता का रोल भी किया करते थे। दोस्तों, एक्टिंग के ज़्यादा शौकीन होने के कारण फिर उन्होंने क्लासिकल संगीत भी सीखा था। क्लासिकल संगीत में भी अपनी कहते हैं एक तरह से रुचि जगाई थी। उसके बाद क्या होता है, ऑल इंडिया रेडियो में 25 रुपये की नौकरी से लगे हुए थे। एक रेडियो प्रोग्राम भी आया करता था। उस रेडियो प्रोग्राम के अंदर फतेह दीन बनकर ओम प्रकाश आया करते थे और यह प्रोग्राम इतना हिट था कि लोग अपने सारे काम धंधे छोड़कर इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बैठ जाया करते थे रेडियो के पास। अब दोस्तों, इनकी जो फिल्मों की एंट्री है वह भी बड़े ही संयोग से इनको मिलती है। एक बार वो अपने दोस्त की शादी में लाहौर जाते हैं और लाहौर में जाकर शादी के अंदर डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पर खूब हंसी मजाक हो रहा था दोस्तों के बीच और ओम प्रकाश के बीच में। और वहाँ पर उस शादी के अंदर प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली भी आए हुए थे और वह यह सारा नज़ारा देख रहे थे। उनकी नज़र उछलते कूदते ओम प्रकाश पर पड़ी तो शायद उनको एक अभिनेता नज़र उनके अंदर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, दलसुख ने अपने घर जाकर टेलीग्राम से ओम प्रकाश को लाहौर बुला लिया और दोस्तों बस यहीं से अभिनेता को पहली फिल्म 1944 में जिसका नाम था दासी, उसमें रोल मिला और यह उस फिल्म के रोल से इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि लोगों की ज़बान पर इनका नाम आ गया था। इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी। उसके बाद दोस्तों, किस्मत को जो मंजूर था, देशों का बंटवारा होता है 1947 में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। उस बंटवारे में यह हिंदुस्तान आ जाते हैं अपने परिवार के साथ और यहाँ आकर मुंबई में रहने लगते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है, मुंबई आने के बाद इनको फिल्मों में काम मिलने लगता है क्योंकि इन्होंने पहले भी काम किया था और फिर तो यह पीछे मुड़कर देखते ही नहीं हैं। एक के बाद एक इनकी फिल्में आने लगती हैं, जिनमें कुछ फिल्में जो कि नामचीन फिल्में हैं उनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। वैसे तो इन्होंने कई फिल्मों में काम किया था, कई 100 फिल्मों में काम किया था, लेकिन कुछ ज़रूरी फिल्में मैं यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ। एक फिल्म आई थी नमक हलाल, उसमें अमिताभ के दद्दू बने थे और बहुत ही इफ़ेक्टिव किरदार था, लोगों के मन में भाए थे। पूरब और पश्चिम फिल्म में फटी धोती से विदेश से अपने दामाद को लेकर आने वाले यह ससुर बने थे और यह बहुत ही एक अच्छा रोल था और यह बहुत ही लोगों पर भारी पड़ा था जो और बराबर के कलाकार थे। दोस्तों, बुढ़ा मिल गया इनकी एक फिल्म आती है। उसके बाद चुपके चुपके, शराबी फिल्म में आपको पता होगा मुंशी बने थे, अमिताभ बच्चन के मुंशी। अमिताभ बच्चन के साथ मुंशी का रोल किया था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। अब इनकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब ये रेडियो में काम किया करते थे तो इनको एक सिख लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों एक साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं, लेकिन वह लड़की सिख परिवार से बिलोंग करती थी तो उसके परिवार ने इस लड़के से मिलने से मना कर दिया। ये दोनों शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन सिख परिवार के होने के नाते जो लड़की के घर वाले थे वह कहते थे कि लड़का हिंदू है और तुम सिख हो, इसलिए हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, वे अकेले से हो जाते हैं और जो वह लड़की थी वह उनके जीवन से निकल जाती है। और फिर एक दिन वह पान की दुकान पर खड़े थे तो वहीं पर एक विधवा औरत आती है, उसके साथ उसकी 16 साल की लड़की थी और वह आकर के अब इनसे रिक्वेस्ट करने लगती है, ओम प्रकाश जी से कहने लगती है कि मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, मैं विधवा औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी और किससे इसकी शादी करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर उसको विधवा औरत के ऊपर तरस आ जाता है और उसकी 16 साल की बेटी जिसका नाम होता है प्रभा, उससे शादी कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किस्मत का खेल देखिए। प्रभा जो इसकी पत्नी बनी थी
उसको कोई संतान नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी शादी नहीं करते हैं और अपनी पत्नी का साथ जीवन भर देते हैं। अब क्या होता है, अब इनके अंतिम समय की यात्रा के बारे में वर्णन कर लेते हैं कि इनका अंतिम समय कितना दुखदायी हुआ था। दोस्तों, ओम प्रकाश जी सिगरेट के शौकीन ज़्यादा थे, तो सिगरेट के शौकीन होने की वजह से इनको बहुत जल्दी ही हार्ट अटैक की बीमारी लग गई थी, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। दोस्तों, बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन अब क्या होता है, 1 साल के भीतर ही इनके बहुत सारे अपनों ने इनका साथ छोड़ दिया था। 1 ही साल के भीतर इनके बड़े भाई बक्सी, इनकी पत्नी प्रभा, उनका देहांत हो गया था, और बहनोई लाला जी, उनका भी देहांत हो गया था, और छोटे भाई पाची का भी देहांत हो गया था। उनके कई दोस्त भी इनसे बिछड़ गए थे उसी साल के बीच में। इनका दोस्त था आगा मुखरी, भी चल बसे थे इस दुनिया से, और मोहन चोटी और गोप, कन्हैया लाल, मदनपुरी जो कि फिल्मों में एक्टिंग भी किया करते थे, वो भी इनको छोड़कर जा चुके थे। कैस्टो मुखर्जी, और वो भी इनको छोड़कर चले गए थे। इतने सारे लोगों की मौत से यह बुरी तरह से अंदर से टूट गए थे और अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि जो भी इनके साथ के लोग थे वो सारे के सारे इनको छोड़कर जा चुके थे। इनकी पत्नी भी इनको छोड़कर जा चुकी थी, जिनसे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार किया करते थे। पहले से ही ये हार्ट के गंभीर पेशेंट थे और इतने लोगों की मौत ने इनको अंदर तक से तोड़ दिया था। बहुत कष्ट में यह जी रहे थे, और फिर क्या होता है, कई सालों तक वो अपनों की मौत का यह दुख झेलते रहे। और फिर 21 फरवरी 1998 को अचानक तेज़ दिल का दौरा इनको पड़ता है, तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लीलावती हॉस्पिटल में, और वहाँ पर इलाज होने से पहले इनको दूसरा दिल का दौरा उठता है और फिर यह कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में जाने के बाद यह उठते ही नहीं हैं, सदा सदा के लिए यह भगवान के प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों, यह दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इतने लोगों का साथ मिला, पैसों की कोई कमी नहीं थी, पिता के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन यह एक्टिंग में अपना करियर आजमाना चाहते थे। इनका स्पष्ट कहना ये था कि पिता की दौलत के ऊपर तो कोई भी जी सकता है, मैंने किस लिए जन्म लिया है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ। इन्होंने अपनी काबिलियत को पहचाना और काबिल बने भी। अपने हुनर के दम पर यह फिल्मों में आए। कोई जैक जुगाड़ नहीं था, कोई जान पहचान भी नहीं थी, सिर्फ पैसा था, और पैसों का इन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था किसी भी काम के लिए कि मुझे रोल मिल जाए या कुछ भी हो जाए। उसके बाद अपने हुनर के दम पर ही इन्होंने फिल्मों के अंदर बहुत ही अच्छी जगह बनाई थी, और इन्होंने शादी भी की तो ऐसी लड़की से जो एक विधवा की लड़की थी, और उस पर बच्चे भी नहीं हुए, तो उसका भी जीवन भर भरण पोषण किया, उसका साथ नहीं छोड़ा, संग दिया। और उसके बाद इनके दोस्तों की एक एक करके मौत हो जाती है, और फिर लंबे समय तक ये एकांत में जीवन जीते हैं। और हार्ट अटैक के मरीज तो ये थे ही। एक दिन इनको दिल का दौरा उठता है 21 फरवरी 1998 को, और यह इनकी मौत हो जाती है, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन के अंदर हम जैसे आए हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर पार्ट प्ले करते हैं, उसके बाद हमें फिर से उसी परमात्मा में विलीन होना होता है। तो कभी भी लोगों का दिल ना दुखाएं, अच्छे काम करें। थोड़े दिनों की ज़िंदगी होती है, आंखों के सामने से ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती है। जब इंसान बुढ़ा होता है तो उसको लगता है कि उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं है और ज़िंदगी पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। जब तक हम जवान रहते हैं तब तक हमें लगता है कि हम तो बहुत जिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन दोस्तों, आंखों के सामने से ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें, भलाई का काम करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, ऊपर वाले का नाम समय समय पर लेते रहें और अपना जीवन अच्छी तरह से गुजारें। ऐसी वीडियो मैं लेकर आता हूं इस चैनल के ऊपर, जो कि फिल्मी कहानी चैनल है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर बताएं, और आपको ओम प्रकाश जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। और अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी एक फिल्मी कहानी के ऊपर या किसी एक्टर के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।